हेलो बेटा, जो मैंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना है ना, सो बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। तो बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। सपोज कर लो कि हमारे पास एक 3D सिस्टम है, ठीक है, और एक पॉइंट है जो कि स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है। ये मेरा 3D सिस्टम है, ये मेरा ओरिजिन है। ये मान लो मेरे पास एक पॉइंट है जिसका नाम है पी। एक पॉइंट है, स्पेस में प्रेजेंट है बेटा ये पॉइंट, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, सपोज कर लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड z1, ठीक है बच्चे, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं ओ पॉइंट को पी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर ये एरो लगा देता हूँ। तो ये बेटा क्या बन जाएगा, ये मेरे पास एक वेक्टर बन जाएगा। ये कौन सा वेक्टर होएगा, ये एक पोजीशन वेक्टर होएगा, क्योंकि जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो बेटा ओरिजिन है, जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो बेटा पी है, ठीक है। तो ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। तो अभी जो ओपी वेक्टर की वैल्यू रहेगी मेरे पास वो क्या रहेगी, अगर मैंने ओपी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, बेटा उसकी वैल्यू आएगी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ओके बच्चे, तो ये हमारा ओपी वेक्टर रहेगा कंपोनेंट फॉर्म में। जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो आई जे के कोफिशिएंट बन जाएंगे। इस तरह से अगर कोई पॉइंट आपको उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हो तो आप उस पॉइंट को अगर आपने वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से सपोज कर लो कि एक हमारे पास और पॉइंट है Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड z2, ठीक है। तो अभी मैं O को Q के साथ ज्वाइन करता हूँ, तो ये मेरे पास OQ वेक्टर आ जाएगा। तो बेटा जो OQ वेक्टर रहेगा उसके जो कंपोनेंट फॉर्म में उसकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये वैल्यू आएगी मेरे पास OQ की, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, मैं P एंड Q को ज्वाइन कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। तो उसके ऊपर ये एरो लगा दिया मैंने, तो मेरे पास बन गया PQ वेक्टर। तो बेटा जो PQ वेक्टर होएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो PQ वेक्टर जो है उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो P है और उसका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो Q है। और PQ की वैल्यू निकालने का मेथड क्या है, वो मेथड है OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो ये बेटा मेथड है PQ की वैल्यू निकालने का, ठीक है। जो पॉइंट बाद में रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखना है, जो पॉइंट पहले रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर हमने बाद में लिखना है। तो अभी मेरे पास OQ की वैल्यू भी है और OP की वैल्यू भी है, वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। देन बेटा मैंने माइनस कर देना है। माइनस करना आपको आता है कि एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को कैसे माइनस करते हैं। तो वहाँ से बेटा मेरे पास PQ वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो ये मेथड है, अभी इसको याद रखना। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कि हमारे पास AB वेक्टर है। तो AB जो वेक्टर है उसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसकी वैल्यू आएगी बेटा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो ये बात बेटा प्लीज़ इसे सीखो, इसको याद रखना। यो वाला वेक्टर, जो वाला पॉइंट बाद में रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा, जो वाला पॉइंट पहले रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर बाद में आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास CD वेक्टर है तो वो किसके इक्वल होएगा, अब आप, मेरे को लगता है कि आप खुद भी लिख सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि OD वेक्टर माइनस OC वेक्टर, तो बेटा आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, ऐसे हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे मैंने PQ या AB या CD की वैल्यू मैंने निकालनी है या इन फ्यूचर हम निकालेंगे। तो प्लीज़ आप इस बात को अपने माइंड में रखना, ठीक है बच्चे। तो अभी नेक्स्ट जो मैंने डिस्कस करना है ना, वो बेटा मैंने डिस्कस करना है बाय यूजिंग वेक्टर्स हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ बाय यूजिंग वेक्टर्स फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। बेटा सपोज कर लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ABC उसके 3 वर्टिसेस हैं मेरे पास, ठीक है।
और मेरे को इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो सकते हैं, जैसे x1, y1, z1। b के कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर सकते हैं x2, y2, z2। ठीक है। अभी तो बेटा मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, जर्नल सिखा रहा हूँ मैं आपको। इसी तरह से जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3, z3। ठीक है। अभी मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। मेरे को इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास गिवन है। ठीक है। तो अभी क्या करना है कि जब कभी भी आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो और आपने उस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो बाय यूजिंग वेक्टर्स। वैसे तो एरिया निकालने के और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने यूज़ करना है वेक्टर्स को। तो देन बेटा हमने क्वेश्चन को कैसे करना है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक जो वर्टेक्स है उसको आपको कॉमन कंसिडर करना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी, आप ए वर्टेक्स को भी कॉमन रख सकते हो, बी को भी रख सकते हो, सी को भी रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि मैंने ए वर्टेक्स को कॉमन रखना है। ठीक है। आप चाहो तो आप बी भी रख सकते हो और आप सी भी रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे भी मैंने डिसाइड किया है कि मैंने ए वर्टेक्स को कॉमन रखना है। ठीक है। तो अभी मैं एक वेक्टर कंसिडर करूँगा ए बी वैक्टर, और दूसरा वेक्टर बेटा मैं कंसिडर करूँगा ए सी वैक्टर। ये दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं, जो हमारे पास ये गिवन ट्रायंगल है इसकी साइड्स के अलॉन्ग हैं। ठीक है। तो देन बेटा जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो किसके इक्वल आएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर। तो बेटा मैंने क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स का मैंने बेटा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद बेटा मैंने उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है। मैग्नीट्यूड कंसिडर करने के बाद बेटा मैंने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, किसी भी ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग वेक्टर्स। तो अब अगर आप सोचते हो कि मैंने ए पॉइंट को कॉमन नहीं रखना, ए वर्टेक्स को कॉमन नहीं रखना, आप सोचते हो कि मैंने बी को कॉमन रखना है, तो तब बेटा आपको निकालना पड़ेगा बी ए वैक्टर एंड बी सी वैक्टर। ठीक है। तो देन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देन फॉर्मूला बन जाएगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर। अगर आप सोचते हो कि मैंने बी को नहीं, मैंने सी को कॉमन रखना है, तो देन आपको निकालना पड़ेगा बेटा सी बी वैक्टर एंड सी ए वैक्टर। ठीक है। तो देन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देन फॉर्मूला बन जाएगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए वैक्टर क्रॉस सी बी वैक्टर। तो आप इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, जो जो पॉइंट आपको कॉमन रखने का, वर्टेक्स कॉमन रखने का मन करता है, आप उस पॉइंट को कॉमन रख लो और आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो बेटा। तीनों ही फॉर्मूलोज के साथ जो एरिया आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि हम एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं एंड जो एरिया वो नहीं बदलता है उसका। ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा। तो आपकी मर्जी है कि आप कैसे करना चाहते हो क्वेश्चन को। रही बात ए बी वैक्टर की वैल्यू कैसे निकालना है, उसके लिए बेटा आपने ऊपर वाला जो मेथड है उसको यूज़ करना है। इसी तरह से आप ए सी या बी ए या बी सी या सी ए या सी बी किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ अबव फॉर्मूला। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि फॉर्मूले को क्वेश्चन के अंदर हमने कैसे यूज़ करना है। ओके बच्चे।